Hello everyone, my name is Jay, and today we are going to start our journey with a topic with a poem by name My Mother at 66 by a very renowned South Indian poet by name Kamala Das. Okay, since it is a poem, okay, and poem is all about emotions. So before we start, let's understand what emotions this poem conveys, and that is totally hidden behind the name of the poem itself. अगर आप इस पॉम के टाइटल को ब्रेक डाउन कर लिए तो इस पॉम का जो मीनिंग है, जो सेंट्रल थीम है, जो आइडिया है, वो आपको यहीं समझ आ जाएगा. लाइक माई मदर, when you hear this word mother, तो आपके दिमाग में क्या आता है? Mother means love, empathy, emotions, attachment, right? And 66 is a number, but it's also age in this regard, okay? So parents, right, at 66 means they are getting old. अमर कोई भी नहीं है, राइट. एंड हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारे लाइफ में एक लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, बट अपने पेरेंट्स से दूर होने का जो एक एक डर होता है वो हर किसी के अंदर होता है. इस पॉम में पोएट कहती है कि एजिंग जो है इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, लेकिन फिर भी देयर इज अ फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर बिलव्ड, राइट. दिस इज अ फियर एंड इट्स वेरी पेनफुल, पेरेंट्स से कहीं दूर ना हो जाए. इस पॉम के अंदर आपको पेरेंट्स का एक लोनलीनेस भी कहीं ना कहीं डिस्क्राइब होगा कि एक एज के आने के बाद में होता क्या है कि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन फिर बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं बाहर चले जाते हैं अपने करियर को बनाने की तलाश में. पीछे छूट जाते हैं बूढ़े माँ बाप, तो कहीं ना कहीं वो इमोशन भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, राइट. पेरेंट्स से बच्चे नहीं मिल पाते हैं तो पेन दोनों साइड होता है. बच्चे अपने करियर की वजह से नहीं मिल पा रहे हैं, पेरेंट्स बाहर सेटल नहीं हो पाते हैं अच्छे से, राइट. दिस पोम ऑल्सो एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ ए डॉटर because like this is a woman, Kamala Das, and she's talking about her personal experience, my mother here, right. सो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक एक माँ और बेटी का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन और कैसे दूसरे से अलग हो जाती हैं, उनके सेपरेशन के पेन को भी एक्सप्रेस किया गया है. ओके, तो कहीं ना कहीं आपके पोएट जो है यहाँ पे कमला दास जी वो एक आइडिया कन्वे करती हैं कि भाई एजिंग एंड सेपरेशन इज़ अ नेचुरल, ओके, लेकिन अपनी ज़िंदगी की भीड़ में ना अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए इतना भी बिजी मत हो जाना कि अपने पेरेंट्स के लिए कभी समय ना निकाल पाए, right. One should always show one's love and affection for one's parents. That's basically the thing. So कमल दास की एक छोटी सी एक हम बात कर लेते हैं. शी इज़ अ रिनॉन पोएट, ओके. वो बहुत ही बोल्डली अपने विचारों को अपने पॉम के थ्रू कन्वे करती हैं. उनके टॉपिक्स जो होते हैं, उनकी जो बेसिक थीम होती है मोस्टली फैमिलिज्म होती है, लव होती है, लेकिन अक्सर वो लोगों को इंस्पायर करती है अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से. अगर राइटिंग स्टाइल की बात करें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज होती है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है कमला दास के राइटिंग स्टाइल में. लेट्स मूव फर्दर. माई स्क्रीन सीम्स टू बी स्टक. सो एज आई टोल्ड यू दैट द थीम, द बेसिक थीम, द सेंट्रल आइडिया की अगर हम बात करें तो थीम तो डेफिनेटली क्या है, एजिंग है. ओके, कि एक पर्टिकुलर लाइक हमारे पेरेंट्स जो है एक पर्टिकुलर टाइम पे आके एज होना शुरू हो जाता है, बुढ़ापा जो होता है, राइट. तो एजिंग है और एजिंग के बाद हमें डर लगना शुरू होता है कि हमें पेरेंट्स को हम खो ना दें. दैट फियर ऑफ लॉस इज देयर, ओके. और सेंट्रल आइडिया की बात करें तो पोएट्स इमोशनल टर्मोइल सीइंग हर मदर्स एज, बेसिकली कैसे जो है हर किसी के साथ ऐसा ही होता है. तो बिफोर आई स्टार्ट द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, हाउ अबाउट बच्चे कि मैं आपको जो है एक पूरी एक कहानी थीम सुनाऊँ, एक समरी सुना दूँ, उसके बाद में वी कैन कंटिन्यू लाइन बाय लाइन, राइट. डन, चलिए शुरू करते हैं. तो होता कुछ ऐसा है कि हमारी जो पोएट है, ओके, कमला दास जी, वो अपने घर पे जाती हैं, कुछ दिन वहाँ रहती है, अपने हॉलीडे स्पेंड करती है. फिर फ्राइडे मॉर्निंग में वो जो है कोचिन, जहाँ पे वो रहती हैं, जहाँ पर प्रोफेशनल उनका अपना घर है, वहाँ के लिए निकलती है. तो उनकी जो मॉम होती है वो भी उनको लाइक जैसे पेरेंट्स होते हैं यूजुअली हमें छोड़ने जाते हैं, सी ऑफ करने के लिए जाते हैं एयरपोर्ट या बस स्टैंड तक का, तो उसकी मॉम्स के साथ चली जाती हैं. तो वो दोनों जो हैं कैब बुक कर लेती हैं, वो जा रही होती हैं. तो अचानक से लाइक जब गाड़ी चल रही होती है तो कमला दास की नज़र अपनी माँ के चेहरे की तरफ जाती है. वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है तो उसे अंदर से एहसास होता है कि माँ अब बूढ़ी हो चुकी है. उनके चेहरे पे रिंकल्स थे, राइट. वो पहले जैसी खूबसूरती नहीं थी, कहीं ना कहीं उम्र जो है अब झलकनी शुरू हो चुकी थी.
तो इसी वजह से, ठीक है, उसके अंदर एक एक दर्द सा होता है। वो अपनी माँ को देखते किस तरीके से उसकी माँ की झपकी लग चुकी है, थोड़ी नींद आ चुकी है, उनका थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, राइट। तो उनके अंदर एक थोड़ा सा दर्द होता है कि यार माँ बूढ़ी हो गई है और अनफॉर्चुनेटली मैं माँ के साथ नहीं रह पा रही हूँ। वो हमेशा तो रहेंगे नहीं हमारे साथ, राइट। तो इसी चीज़ को अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करती है, विंडो से बाहर देखना शुरू कर देती है, क्योंकि शी डिडंट वांट टू क्राई। ठीक है, हर कोई रोना धोना पसंद नहीं करता है। एक मैच्योरिटी आने के बाद में अपने इमोशंस को अपने अंदर छिपाती है और विंडो के बाहर देखना शुरू कर देती है। तो आपने अक्सर देखा होगा, जब हम ट्रेन से या बस से ट्रैवल करते हैं तो हमें पेड़ ऐसा लगता है दौड़ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन दौड़ हम रहे होते हैं, पेड़ नहीं। तो पेड़ों को दौड़ते हुए देखती है, छोटे छोटे बच्चों को खेलते हुए देखती है। वो देखती है कि जवानी जो यूथ है, ठीक है, वो किस तरीके से क्षण भंगुर होता है, कुछ देर होता है मोमेंट्री, और समय के साथ जो है ये जवानी, ये यूथ जो है चला जाता है। सो एग्जैक्टली अब आगे बढ़ते हैं, वो एयरपोर्ट पे चले जाती है। एयरपोर्ट पे जब वो सिक्योरिटी चेक इन हो जाता है, जैसा आपने मेट्रो पे भी देखा होगा कैसे सिक्योरिटी चेक इन होता है, राइट। उसकी माँ पीछे छूट जाती है। अब वो पीछे मुड़ के देखती है, तो जब अपनी माँ को पीछे मुड़ के देखती है, राइट, तो उसकी माँ का चेहरा कुछ ऐसा लगता है जैसे सर्दियों में चांद नज़र आता है उन धुंधली सी, लाइक फोग के पीछे। तो जैसे फोग होता है ना, सर्दियों में फोग हो जाता है, उसके पीछे चांद डजंट लुक दैट ब्राइट, मून डजंट लुक दैट लाइक शाइनिंग। तो उसकी माँ का चेहरा भी कहीं ना कहीं वैसा ही हो चुका था, बुढ़ापे के पीछे वो चमक जो खूबसूरती थी वो कहीं ना कहीं छिप गई थी। तो उसके अंदर ना वो डर कहीं ना कहीं था कि नेक्स्ट टाइम जब मैं विजिट करूँगी पता नहीं माँ होगी या नहीं होगी, राइट, आई विल बी एबल टू सी हर और नॉट, ओके। बट स्टिल वो रोना नहीं चाहती थी, अपनी माँ को इमोशनल नहीं करना चाहती थी, अपनी माँ को हंसते हंसते विदा करना चाहती थी, अलविदा कहना चाहती थी। तो उसने स्माइल किया बहुत अच्छे से और माँ को कहा सी यू सून अम्मा। यहाँ पे आप एक फोर्स्ड ऑप्टिमिज्म देखते हैं कि वो अपने आप को पॉजिटिवली ऑप्टिमिस्टिकली अपने आप को फोर्स करती है कि हाँ जब वो नेक्स्ट टाइम आएगी तो डेफिनेटली उसकी माँ वहाँ पर होगी, ओके। तो इस चीज़ से हमें इस चीज़ का भी एहसास होता है कि एक फोर्स ऑप्टिमिज्म है यहाँ पे, और वो अपने आप माँ को लाइक कहती है कि सी यू सून अम्मा, जल्दी मिलते हैं, और वहाँ से, ठीक है, स्माइल करते हुए चली जाती है। तो चलिए लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, क्या कहती है यहाँ पे। सॉरी फॉर दैट। ओके, सो कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse. See, in order to understand the meaning of these three lines, you must first understand the meaning of these words, okay? Although in poem, we don't really, translate. Direct translation is never there in poem. You have to understand the core idea, the theme, the emotion intact in those lines, okay? But still, let's understand if you're not aware of the meaning of these words. Here, this word doze, what does that mean? Doze means when you take a nap, okay? When people travel, they're likely to sleep. तो यहाँ पे डोज का मतलब हो जाता है वो नींद आ जाती है, तो कई बार लोगों के मुंह खुल जाते हैं, दैट्स व्हाट डस मीन एशन। व्हेन यू बर्न समथिंग व्हाट यू गेट एश। तो डज इट एश एंड हैज एनी ब्यूटी और कलर इन इट? नो, इट्स कलरलेस, इट्स ब्यूटीलेस, ओके। एंड कॉर्प्स इज लाइक अ डेड बॉडी, ओके। तो कहती है कि जब, ठीक है, when she visited her parents after some time, she was going back to Cochin and she was driving to, she booked the cab. You can, imagine, you can make up some story by yourself just by understanding, okay. So she was driving to airport. Her mother accompanied her, okay. She was sitting beside her in the car, okay. So when she looked at her mother actually took a, like dozed off. She slept. She was old, obviously. Her mouth was a little open, and she does not have any beauty on her face. You can just take the reference from the picture, okay? She looks like a corpse, like a dead body, okay? Her beauty, her face, is, like brightness is all gone. So here I have also written the thing, okay? So this imagery reflects her realization of age and mortality. कहीं ना कहीं ये देखकर उसको एक चीज़ का एहसास होता है कि माँ को बुढ़ापा आ गया, right? And realized with pain, just look from here, realized with pain that she was as old as she looked. हाँ, माँ बूढ़ी हो चुकी थी, राइट, जितना वो दिख रही थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, बट सून पुट दैट थॉट अवे। लेकिन जल्दी वो क्या करती है, अपने उस विचार को, उस ख्याल को, राइट, शी पुट्स दैट अवे। अपने आप में, लाइक शी इज, एज आई टोल्ड यू, शी वाज नॉट विलिंग टू गेट इमोशनल, ठीक है। अगर वो खुद इमोशनल हो जाएगी तो उसकी माँ उससे पहले इमोशनल हो जाएगी, राइट। तो अपने उस ख्याल को वो क्या करती है, वो उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपने आप को, शी स्टार्ट्स
looking outside, because it was very hard to accept, right? When someone, becomes old, they could pass away, they could just, die anytime. And this thought alone was very alarming, it was very hard to accept. So what does she do? She tries to distract herself and put that thought away. That's exactly what that means. Okay, just a second. What does just a second, I'm sorry for that. Okay, so just put that thought away and looked out at the young trees and sprinting the married children spilling out of their homes. ओके, तो होता क्या है कि वो जो है विंडो से बाहर झांकती है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए. She looked at the fleeting beautiful trees and the happy children coming out of their homes and houses. Okay, अब यहाँ पे जब वो बच्चों को देखती है, that playing outside represents youth, एनर्जी एंड लाइफ. ओके, और ये सारी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कंट्रास्ट में थी उसकी माँ की ओल्ड एज के साथ. ओके, सो शी वॉज नॉट रियली हैप्पी, शी वॉज इवन फिल्ड विद पेन. उसका ब्रेन जो है कॉन्स्टेंटली प्रोसेसिंग कर रहा था. ओके, कि दिस इज द लाइफ साइकिल एंड ऑल दैट एंड टाइम इज ऑल गॉन. ओके, लेट्स understand from here, line 9. She goes on saying, but after the airport's security check, standing a few yards away, okay, I looked again at her, vain, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. First, let's understand what fear is she talking about. Okay, when you are a child now, every child has a fear. Okay, शायद आप लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर था, ठीक है, जिसमें एक छोटे से बच्चे का हाथ एक मेले में अपने पेरेंट्स से खो जाता है और उसको जो है इतना इतना डर लगता है, उसका पूरा फ्यूचर उसकी नज़रों के सामने था. तो हर बच्चे के अंदर ये डर होता है कहीं उसके पेरेंट्स उसको छोड़ के कभी चले ना जाए. तो उसी चीज़ की वो बात करते हैं, दैट फैमिलियर एक वही दर्द जो है उसके दिल में कहीं ना कहीं जागता है अपनी माँ की सिचुएशन को देख कर. ठीक है, कि कहीं वो अपने पेरेंट्स को खो ना दे. और ये ट्रस्ट नहीं हर किसी के अंदर होता है बेटा. बट द एयरपोर्ट, जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी चेक इन हो जाता है, थोड़ी ही दूरी पे अपनी माँ से खड़ी हुई थी, वो अपनी माँ की तरफ दोबारा देखती है. उसकी माँ का चेहरा बिल्कुल उदास, ठीक है, पेल, यानी कहीं ना कहीं पेल यानी कलरलेस, यू कैन से, एज अ लेट विंटर्स मून. शी हैज़ कंपेयर्ड, यू कैन सी, देखिए हेयर एज वर्ड इज़ यूज, राइट. तो जहाँ पे अब एज वर्ड का यूज़ करके कंपेरिजन करते हैं, वी कॉल इट सिमिल, फिगर ऑफ स्पीच, सिमिल का यूज़ किया गया है. एज अ लेट विंटर्स मून. Late winter's moon, as I told you, moon behind fog. Will it be shining? Will it be bright? No, it's not. Just the way her mother's beauty is behind that age thing. Okay, so here, by looking at her mom, she again gets emotional. Okay, that fear. Okay, जब जो बचपन का जो डर था वो कहीं ना कहीं वापस से उसके दिल में जाग जाता है. So let's move further. So, but all I said was see you soon, Amma. But here she tries to be optimistic, positive. ओके, शी डज नॉट एक्सप्रेस हर इमोशंस ओपनली. वो अपने उस दर्द को नहीं दिखाती है, उस पेन को नहीं दिखाती है कि what शी इज फीलिंग इनसाइड. ओके, बात आ रही समझ में. सो वो जो है क्या करती है, वो कहती है सी यू सून अम्मा. वो इस उम्मीद से कहती है कि जब वो अगली बार आएगी तो उसकी माँ उसको वहीं मिलेगी, और अपने उस पेन को मास्क करने के लिए, छिपाने के लिए, ताकि उसके माँ को पता ना चले कि शी इज़ फीलिंग पेन वाइल शी इज़ लिविंग. तो शी सेज ऑल आई डिड वाज स्माइल स्माइल स्माइल. यहाँ पे जो रिपीटिशन यूज़ किया गया है, स्माइल स्माइल, इसका मतलब है शी वेरी फोर्सफुली, राइट, ट्राई टू मास्क हर इमोशन, दैट पेन बिहाइंड अ स्माइल. ओके, आई होप आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगी. Now let's analyze कि where the path of speech are used. Okay, path of speech तो नहीं करेंगे, figure of speech के पर बात कर लेते हैं. Okay, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother. Alliteration, mm. Very well. Beside me, those open mouthed, her face ashen like that of a corpse. Here you see that she has compared her mother's face with something else, and here the word she has used is like. So there are two things. For comparison, we use metaphor and simile. In metaphor, there's a direct comparison, but in simile, we use the word as and like. So here, the simile is used. Okay, chalo, let's move further. And realized with pain that she was as old as she looked, but put that thought away, looked out at young trees sprinting. Young trees sprinting. Does trees move? No, they are not human. Whenever a non-human thing is humanized, okay, some human characters are attached to them, attributed to them, then it's called personification.
सो यहाँ पे पेड़ों को भागते हुए दिखाया गया. पेड़ भागते नहीं है भाई, आपने उनका मानवीकरण कर दिया, पर्सोनिफिकेशन कर दिया है. ओके, द मैरिड चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर हार्म. ओके, इज देयर एनीथिंग एल्स यू कैन कैच? when I'm telling you कि वहाँ से जो है बच्चे घरों से बाहर निकल रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक इमेज, एक पिक्चर तो बन जा रही है ना, राइट? अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाट यू कॉल, दिस इज द आर्ट, राइट? इमेजरी. ये फिगर ऑफ स्पीच इमेजरी है कि आपके दिमाग में एक पिक्चर जो है क्रिएट कर दी गई है यहाँ पर. ओके, देन आफ्टर, बट बिफोर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, standing a few yards away, I looked again at her, vain, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood fear. Again, her mother has been compared with the late winter's moon, and the word as has been used. So it's again similar. Very well. Then, but all I said was see you soon, Amma, and all I did was smile, smile, smile. Same word has been repeated, so you will simply call it repetition. Very well. So today you have successfully learned the whole poem. Let me give you a revision, a quick revision. Okay, so here in this poem we learned from line 1 to 4 that she was going to airport, her mother accompanied her, her mother was dozing, her face jo hai, that reflected aging. From line 5 to 8 we learned that she was very very much in pain by realizing that mother has grown old, she's aging, and that the feeling of separation was very painful for her. She diverts herself by looking at the youthful imagery, those trees sprinting and the children running out of their homes. Okay, line 9 to 12 we learned the how she went to airport, and she was, after security check-in, looked back at her mother. Okay, and her mother was again, that she had that familiar ache, that childhood fear that she might lose her mother, but she motivates herself. Okay, force optimism was there. Line 13 to 15, she just smiled and masked her emotion behind her smile and said, see you soon, Amba. Very well, best of luck. So we have covered the poetic devices as well. If I talk about the tone and mood, it's very much clear. Tone melancholic है, obviously बहुत ही pain है इसके अंदर, reflective है, कहीं ना कहीं इंसान को बहुत reflective feel हो रहा है, sorrowful है, forced optimism, as this word I have been using again and again. Okay, अगर mood की बात करें, nostalgic, when you miss something very much. Okay, it's very emotional, filled with fear of loss. Obviously, fear of loss is there. You might lose your mother. Okay, chalo, very well, thank you very much for being with me. I hope you will, after learning this poem, will respect your parents even more and value that your parents will not be there with you throughout your life. Okay, so till the time they are with you, for the limited time you have been blessed to have your parents in life, you will respect them, okay, and love them. Thank you so much. Have a good day.